गाइस मैं अभी सोने से उठा और जैसे ही खिड़की खोल रहा था तो मुझे यहाँ पे कुछ चावल और ये धूप का टुकड़ा मिला। ये धूप ही है या कुछ और है, लगने से धूप ही लग रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये यहाँ पे कैसे आया और कहाँ से आया। आजकल मैं चूहे से बचने के लिए अपना जो राशन पानी है उसे यहाँ पर रख देता हूँ खिड़की में, कि यहाँ ऊपर तो नहीं चढ़ पाएगा, क्योंकि उसका रास्ता बंद किया था लेकिन वो फिर भी आ रहा है। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि चावल यहाँ पे कहाँ से आया। और रात को कुछ चूहे के चढ़ने या उतरने की आवाज़ भी नहीं आई, तो थोड़ा अजीब है। और कल रात एक और अजीब घटना हुई। मैं तकरीबन 10:30 बजे लेटा हुआ था और मोबाइल पे छेड़ रहा था। तो जो ये आपको खिड़की दिख रही है राइट साइड वाली, ये खिड़की नीचे गिर गई थी और मेरे पाँव से जस्ट बगल में गिरी। तो अगर मैं थोड़ा टांग फैला के सोया होता तो मेरी टांग पे वो गिर सकती थी। और ये जो रूम है इसकी हिस्ट्री थोड़ा अच्छी नहीं है। तो लिटरली कल रात मेरी बहुत फट गई थी, क्योंकि अक्सर जब रात को इस टाइप की घटनाएं होती हैं और खिड़की जब नीचे गिरी तो एकदम जैसे पेट एकदम खाली हो जाता है, वो वाली फीलिंग आ रही थी। फिर मैं उठा और मैंने देखा कि क्या होगा। तो इसका ये पूरा जॉइंट उखड़ा हुआ है और फिलहाल मैंने टेम्परेरी अरेंजमेंट किया है यहाँ पे ये ईंट लगा के। तो ये रूम कंटेंट तो दे रहा है, बट धीरे धीरे हल्का हल्का डरा भी रहा है, बट देखते हैं। गाइस ये चावल वाला मुद्दा तो मेरी समझ में आ गया है कि ये चूहा ही है, लेकिन ये धूप के टुकड़े का कॉन्सेप्ट मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और आज इसने दाल पे भी अटैक किया है, लेकिन मेरी समझ में बात ये नहीं आ रही है कि चूहा इतने ऊपर कैसे चढ़ गया। और अगर वो यहाँ से आया है इस तार से तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रात को यहाँ पे ये जो जॉइंट होता है, ये दोनों जॉइंट यूं हटे हुए होते हैं, लाइक यूं होता है, और ये भी नहीं लगा होता है इसमें। यहाँ ऐसे जाने का कोई लिंक नहीं है, फिर भी वहाँ पे कैसे पहुँच पा रहा है, ये सोचने वाली बात है। गाइस ये जो नीचे निशान दिख रहा है, आपको क्या लग रहा है, ये पाँव का निशान है या कुछ और है? अगर ये पाँव का निशान है तो ये मेरा बिल्कुल नहीं है। तो यस, रूम ने अपने कैरेक्टर दिखाने शुरू कर दिए हैं। तो अभी दिन के 5 बज चुके हैं और लाइट जस्ट अभी आई है। तो मैं आज दिन में आपको रेसिपी नहीं दिखा पाया, क्योंकि खाना बना ही नहीं और मैंने केले खाकर ही काम चला दिया था। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि मैं बार बार बात करता हूँ कि ये रूम की हिस्ट्री सही नहीं है। तो इस रूम के बारे में कुछ बातें प्रचलित है कि जैसे जो पहले यहाँ रहे हैं तो वो कहते हैं कि कभी कोई रात को दरवाज़ा पीटता है या बाहर से डिफरेंट टाइप की आवाज़ें सुनने को मिलती हैं। तो यहाँ जो रहने का एक सबसे बड़ा डर था वो यही था कि यहाँ इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, और जब आप गांव में रहते हो तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं इस पे लोग विश्वास करते हैं, और कहीं ना कहीं मैं भी करता हूँ। हालांकि थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ता है, लेकिन इस टाइप की चीज़ें मैं पहले फेस कर चुका हूँ और तो मैं विश्वास करता हूँ। तो आपके मन में सवाल आएगा कि तो बात सिंपल सी है, क्योंकि जहाँ पे क्वारंटीन में बाकी लोग रुके हुए हैं तो वहाँ पे हाइजीन का उतना ध्यान नहीं रखा जाता है। लाइक 4-5 लोग एक ही वॉशरूम वगैरह यूज कर रहे हैं, वो लगभग एक ही पानी की टूटी यूज कर रहे हैं, और वहाँ पे पानी गर्म करने का कोई साधन नहीं है। तो ये एक दोस्त का मकान है जो मेरे साथ दिल्ली से आया था, लेकिन उसे उत्तरकाशी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसे वहाँ क्वारंटीन किया गया है। तो लेकिन मैंने कहा कि चाहे कुछ हो जाए मैं रहूँगा यही। तो रात को तो खैर मेरे फादर आ जाते हैं और वो बगल वाले रूम पे सोते हैं,
तो इस यहाँ रहने के फ़ायदे बहुत सारे हैं। लाइक जो मुझे वॉशरूम वगैरह सब सेपरेट मिला हुआ है। और दूसरी बात ये कि तो मेरे सामने दो मेजर डर थे, या तो जो यहाँ की हिस्ट्री, जो भी रूमर्स या रियलिटी है उससे संबंधित डर, और एक कोरोना का डर। तो चूंकि कोरोना इस टाइम ज़्यादा जेन्युइन डर है, तो मैंने उसका सामना किया और उससे बचना चाहा। और तो अगर आप लोग कभी किसी कारणवश ऐसी जगह पर आपको रहना पड़ता है, तो 2-3 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ती है। लाइक आप दिन में मत सोइए, उससे क्या होगा कि आपको रात को बहुत गहरी नींद पड़ेगी, तो रात को जो भी आवाज़ें वगैरह होती हैं आपको नहीं सुनाई देंगी। दूसरी बात ये कि आप प्रिफर करिए कि आप रात 10:30 या 11 बजे के बाद अपने रूम से बाहर ना निकलें, और आपकी जो दैनिक प्रक्रियाएं हैं, जो भी काम होता है, उन्हें उससे पहले निपटा लें। दूसरी बात ये कि बासी खाना ना छोड़ें। और तीसरी चौथी जो भी बात यह है कि रात को जूठे बर्तन ना रखें। तो इन 3-4 बातों का आप ध्यान रखेंगे तो इतना प्रिकॉशंस आप अपनी तरफ से लेंगे तो आप सेफ हो। बाकी अपना मन स्ट्रांग रखिए और ईश्वर पर छोड़ दीजिए, सब सही होगा।